शर्ट की लेंथ ठीक है 1 से लेकर हम लोगों ने ली है 43। मार्जिन लिया है जी हम लोगों ने 2 इंचज़ का। यहाँ पर हम लोगों ने 12 इंचज़ इस शर्ट की चौड़ाई ले ली है और 8 इंच पर मैं इस तरह से मार्क कर लूँगी। 8 इंच है जी तीरे का, ठीक है, 8 इंच तीरा और 8 इंच ही हम कंधे की लंबाई ले लेंगे। और अब क्या करेंगे जी, इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद इसको गुलाई की शेप दे देंगे। इतनी आसान कटिंग है ये, यकीन मानिए अगर आपको कटिंग ज़रा भी नहीं आती तो भी आप कटिंग कर लेंगे। 11 इंचज़ मैंने चेस्ट से लिया है और हम इजी एंड सिंपल बिल्कुल कुर्ते की जैसी सिलाई लगाकर ये वाली शर्ट स्टिच करेंगे। तो मैंने साइड की जो सिलाई है वो 13 या 14 इंचज़ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने इस तरह से निशान लगा लिया, कंधे की अब कटिंग कर ली, हाफ इंचज़ ऊपर से तीरे को भी कट कर लिया है। अब क्या करेंगे जी, बैक साइड जो है हमारी उसको बिल्कुल इसी तरह से हमने पीछे से मोल्ड कर देना है और 1-1 इंचज़ जो है फ्रंट कंधे की हमें कटिंग करनी है। ठीक है, फ्रंट कंधे की कंप्लीट ये हमारी अब कटिंग हो चुकी है, फ्रंट एंड बैक दोनों की। 11 इंच जो चेस्ट से लिया था वहाँ पर मैंने छोटा सा कट लगा दिया है। एक कट मैंने हिप वाली साइज़ पर लगाया है और ये है हमारी शर्ट की कटिंग जो कि कुर्ता स्टाइल की होगी। अब बाकी कपड़ा जो है स्लीव्स का वो मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। 19 इंच हमारा तैयार स्लीव होगा और मैंने यहाँ पर ली है इसकी टोटल लेंथ 21 इंचज़। 1-1 इंच ऊपर और नीचे से मैंने मार्जिन छोड़ा है। ठीक है, शर्ट का मार्जिन आप नीचे से 2 इंच भी छोड़ सकते हैं या फिर आप 1 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे छोड़ेंगे। ठीक है, तो अब 3 इंच डीप लेकर मैं इस तरह से स्लीव्स की कटिंग कर दूंगी। ठीक है, ये देखिए जी, अब कंधे की कटिंग हो चुकी है। जिस तरह हमने शर्ट के कंधे की फ्रंट कटिंग की थी उस तरह हमने बैक कंधे की कटिंग भी करनी है। यहाँ पर अपनी एक मैं मिस्टेक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, ये देखिए, हमें हमेशा कटिंग करनी है ये ओपन साइड से। ठीक है, जो ओपन साइड होगी ना वहाँ से हमें 3-3 इंचज़ डीप कट करना है। मैंने क्या किया था, जो बंद साइड से वहाँ से मैंने डीप कटिंग कर लिया था और जो ओपन साइड थी वहाँ से ये देखिए इस तरह से फिर ये मेरी मिस्टेक जो है उसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ा। ये देखिए, ठीक है, ये ओपन साइड जो होगी ना वहाँ से हमें 3-3 इंचज़ का मार्जिन लेना है। तो अब मैं यहाँ पर ये ले रही हूँ फ्रंट कंधे की कटिंग के लिए 1-1 इंच डीप स्लीव की कटिंग की है मैंने। तो जी हाँ, ये भी अब हमारी कटिंग हो चुकी है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से कुछ मैंने कटिंग कर ली है अपने बाजू की और यहाँ पर अब मैं दरमियान में छोटा सा कट लगा लूँगी। अब जो मेरी गलती थी अब मैं क्या करूँगी, इसको डिज़ाइनिंग में यूज़ कर लूँगी। मैंने सेम एज इट इज़ आपके साथ शेयर किया है कि गलती किसी से भी हो सकती है। ये देखिए जी, ये स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब टाइम है जी शर्ट की स्टिचिंग का। तो स्टिचिंग थोड़ी सी प्यारी तो होनी चाहिए ना, यूनिक तो होनी चाहिए, थोड़ी स्टाइलिश हमारी शर्ट तैयार होनी चाहिए। उसके लिए मैंने ये मैरून कलर यूज़ किया है क्योंकि इसके फ्लावर्स में मैरून कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो जी हाँ, ये देखिए जी, मैरून कलर की मैंने ले ली है एम्ब्रॉयडरी पट्टी, एम्ब्रॉयडरी लेस। अब मैं इसको अटैच कर दूँगी इस तरह से। ठीक है, आपने इस तरह से सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेना है। एम्ब्रॉयडरी पट्टी को मैंने एक साइड से अटैच कर दिया है और अब दूसरी साइड से मैं क्या करूँगी जी, कट करने के बाद अब दूसरी साइड से ये देखिए इस पर हल्की हल्की सितारी भी लगी हुई है, बहुत ज़्यादा प्यारी थी। ये दी हुई जी थी फायर वालों ने साइड पर पट्टी। ठीक है, अब ये जो साइड पर पट्टी थी मैंने सोचा इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, बहुत प्यारा ये प्रिंट है तो क्यों ना इसको मैं इस तरह से कर लूँ। ठीक है, इसके ट्राउज़र जो था वो एम्ब्रॉयडर्ड था तो शर्ट इसकी बिल्कुल सिंपल थी तो मैं सिंपल स्टिच नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने एम्ब्रॉयडर्ड और सितारी वाली पट्टी जो है वो मैंने बाज़ार से बाई कर ली थी। और अब जी हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। बॉर्डर को आपको नीचे की जानिब रखना होगा और आपको पट्टी जो है लेस जो है वो ऊपर की तरफ रख कर इस तरह से आपने सिलाई लगा देनी है। ठीक है, जी हाँ, अब ये भी बस स्टिच होने ही वाला है हमारा, थोड़ा सा वेट करिए, आप रियल टाइमिंग चेक कीजिए। ठीक है, वीडियो की स्पीड मैंने फिर भी बढ़ा दिया ताकि व्यूअर को कोई मसला ना आए, लेकिन रियल टाइम इसी तरह होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ही स्टिचिंग जो है वो हो जाती है। तो आहिस्ता अगर आप काम करेंगे तो काम में फिनिशिंग आएगी, अच्छा काम होगा। ये देखिए जी, ये अब मैंने अटैच लेस कर दी है। ये मैंने बैक साइड पर भी की थी, स्लीव्स पर भी सेम एज इट इज़ मैंने नीचे पैनल रखकर जो उन्होंने पैच दिया था वो मैंने लगाया था। अब जी यहाँ पर स्लीव का डिज़ाइन बहुत ईजी एंड यूनिक स्टाइल से मैं आपको बताऊंगी और साथ ही साथ में मैं आपके साथ ये ट्रिक भी शेयर करने वाली हूँ। अगर जी आपके पास है लेस का एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, बच गया है, उसके लिए आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं अपने नेक की तो बहुत ईजी है। ये देखिए, ये मेरी जो स्लीव्स पर और अगले पिछले दामन पर लगाने के बाद इतनी
लेस मेरे पास बच गई थी, बल्कि इससे ज़्यादा ही थी, लेकिन मैंने नीचे से कट कर दी थी। ठीक है, आप ले सकते हैं 7 से 8 इंचज़ तक। ठीक है, इस तरह से रख कर मैंने ऊपर 5 इंचज़ नेक की जो लंबाई है वो मैंने छोड़ दी है और नीचे रख कर मैंने लेस अटैच की है। गला बहुत ही ईजी बनाएंगे, यकीन मानिए। अगर आपको ज़रा भी स्टिचिंग नहीं आती, कटिंग तो आप सीख ही चुके हैं वीडियो के शुरू में, अगर ज़रा भी आपको स्टिचिंग भी नहीं आती तो ये ट्यूटोरियल देखने के बाद आप सीख जाएंगे। अब जिस तरह से हमें लेस को अटैच करना है, ऊपर रखकर लेस की साइड पर जो नेट है एक्स्ट्रा, उसको मैंने इस तरह से नीचे की तरफ दबा दिया है। और अब क्या करेंगे जी, ये देखिए। ठीक है, सिंपली इसी तरह मैंने रख लिया है। तो अब मैं ऊपर करूँ जी की जी नेक बनाऊंगी। नेक आप चाहें तो गोल शेप में भी बना सकते हैं। इस तरह से नीचे से भी पट्टी आप चेक कर लीजिए मैंने किस तरह से फोल्ड की है। अब नेक तैयार करेंगे। नेक की लंबाई और चौड़ाई मैंने 5 इंचज़ ले ली है। ठीक है, इस तरह से पहले मैंने निशान लगा लिया है। तो एक और भी इसमें ट्रिक है, वो ये कि अगर आप पेपर पट्टी का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, कुछ लोगों को गर्मी की वजह से पेपर पट्टी से बहुत ज़्यादा उलझन होती है, जैसा कि मुझे है, तो मैं तो ज़्यादातर जो गले हैं वो डीप गले ही प्रेफर करती हूँ और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना ही प्रेफर करती हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पर अब हम जो मार्क की मदद से पहले मैंने मार्क कर लिया है सारा, अब मैं उसी पर रख कर इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद नेक हमारा ऑलमोस्ट रेडी है और मैं आपको अपनी ड्रेस की ओवरऑल लुक भी दिखाने वाली हूँ। ये एस्पायर का न्यू आर्टिकल था और ईद स्पेशल ड्रेस है। आप भी अपने ईद के फंक्शन को एंजॉय कीजिए और ईद के त्यौहार पर ये वाला ड्रेस को न्यू एंड स्टाइलिश तरीके से बनाइए। अब जी अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे, छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब इसे हमें सीधा करना है। ठीक है, सीधी तरफ मोड़ना है। आप चाहे तो नीचे से गुलाई की शेप दे दें या फिर ब्रांडेड कपड़े ऑलमोस्ट ऐसे ही होते हैं। ये देखिए जब गुलाई की शेप में हमारा कितना ब्यूटीफुल सा सिंपल डिसेंट एंड एलिगेंट नेक भी रेडी हो चुका है। बहुत ही आला और बहुत ही प्यारी आज की ये इस ड्रेस की स्टिचिंग और कटिंग होने वाली है। अब जी हमें इस जो ड्रेस है उसकी शलवार को कट करना है। इसके लिए भी बहुत ईजी मेथड ये है, 2-2 इंचज़ ऊपर नेफे का कपड़ा छोड़कर अब आपने आसन को इस तरह से रखकर पहले छोटा सा कट लगा लेना है। अपनी शलवार को अच्छी तरह से इस तरह से रखें और आप साइड से, मैंने इसको थोड़ा खुला रखना था इसलिए मैं मार्जिन 3 से 4 इंच का ले रही हूँ। आपने 2 इंच का मार्जिन लेकर इस तरह से कट कर लेना है। और अब मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेलिंग भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखिए जी, इन्होंने साथ ही साथ में एम्ब्रॉयडर्ड हमें पैच दिए थे। तो अब एम्ब्रॉयडर्ड पैच जो है अगर आप बाज़ार से लगवाएंगे तो बहुत ज़्यादा महंगे लगेंगे। अगर आप इन्हीं पैचेस को घर पर लगाएंगे तो यकीन मानिए ये प्यारे भी लगेंगे और बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरीके से आप इजीली बहुत सफाई के साथ, फिनिशिंग के साथ आप लगा सकते हैं। अब इस तरह से मैंने अंदर से एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा जो है वो मैंने कट कर लिया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी जो है वो फिर इसके धागे बाहर नहीं निकलते हैं। इसको इस तरह से आप फिनिशिंग दे सकते हैं। अब मैं इसको लगा रही हूँ जी। ऊपर वाला जो फ्लावर है वो मैंने लगवा लिया था, तो नीचे वाली ये वाली जो लेस है वो मैंने खुद ही मशीन के साथ ही अटैच कर ली है। बहुत ही प्यारी। अब जी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कंप्लीट ड्रेस की लुक। बहुत ही प्यारा ये ड्रेस स्टिच हुआ था। ये पहले शर्ट पर आ जाती हैं। ठीक है, चाक पर मैंने कोई लेसेस का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि दामन पर ही ये एक कलर की यानी ये मैरून कलर की लेस इस्तेमाल की थी। और ये थे वो पैचेस जो हमने खुद ही घर पर अटैच किए थे और ये फ्लावर्स जो हमने दुकान से अटैच करवाए थे। बहुत ही प्यारा ये ड्रेस हमारा रेडी हो चुका है। ये 2 कलर हैं, इन दोनों कलर का मैंने दुपट्टा जो है वो कलर करवा लिया है, डाई करवाया है। बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो मेरा तो ये स्पेशल फेवरेट ड्रेस है। आपको कैसा लगा है जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये है जी स्लीव्स के आगे भी सेम वही बॉर्डर और हमने एम्ब्रॉयडर्ड और सितारी वाली लेस लगाई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डू सब्सक्राइब।